नमस्कार। मैं सैरुनिसा नवजीवन विहार से नंबर 3 में रहती हूँ। तो 40 साल पहले हम लोग को उजाड़ा गया था। यहाँ पे आए 40 बाई 60 की प्लाट में कर दिया गया और 1 एकड़ ज़मीन का जो है 10,000 रुपये दिया गया। तो जिसको 4 ठो 5 ठो बच्चे हैं तो वो शादी ब्याह के पैसा ख़त्म हो गया और उसके बच्चे बड़े हुए तो रहेंगे कहाँ? रहने के लिए घर नहीं है, न कोई पानी का सुविधा है, न कुछ खाने का। कोई भीख मांग रहा है। एनटीपीसी कॉलोनी सिर्फ क्या कहते हैं, दीवार के उस पार जन्नत है और दीवार के इस पार दोजख है, क्योंकि उन लोग अच्छे खा रहे हैं, उन्हीं का बर्तन हम लोग धो रहे हैं। हमारे ज़मीन में उन लोग रह रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हमको आर्डर नहीं है, बोलते हैं कि पास दिखाओ तो यहाँ आना है। एनटीपीसी में अगर हम जाते हैं तो हमसे पास मांगते हैं और उन लोग यहाँ बेधड़क आ रहे हैं, कोई बोल नहीं सकता है उन लोग को। और रही बात, आज तक महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। हमको कढ़ाई बताया कि कढ़ाई सिखाया जा रहा है, सिलाई का सिखाया रहा है, कारपेट का सिखाया जा रहा है, बहुत सारा काम मतलब एनटीपीसी सिखाने के लिए बोली, लेकिन सिर्फ फ़ोटो में ही 1 महीना 2 महीना करवाई। उसका इतना कोई महिलाएं जो एनटीपीसी सिखाया है उसमें कोई काम नहीं है, कोई महिलाएं काम नहीं कर रहे हैं। मतलब आज 40 साल तक महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। पुरुष तो जो हैं तो एनटीपीसी में कोयला फेंक रहे हैं, भाई महिलाएं तो कोयला फेंक नहीं सकती हैं, तो उनको कोई काम भी नहीं लगाता है। अगर काम मांगने भी जाइए तो ठेकेदार लोग 15,000 20,000 रुपये मांगते हैं। कहाँ पाएंगे? हमको खाने के लाले पड़े हैं। और रही बात, अभी तक कोई औरतों का कोई काम नहीं मिला है, न पानी का सुविधा। कितनी बार पाइप बिछाया गया, हमारा रोड कोड़ा गया, पूरा रोड कोड़ा गया। रोड कोड़ के फिर पाइप लगाते हैं और पानी कहीं नहीं आता, कहीं एक जगह मिल रहा है। बाजार में पानी है, गांव में हमारे कोई पानी नहीं है। हर सेक्टर में पानी बिना। जब गर्मी का मौसम आता है तो पूरा सब कुआं वगैरह सूख जाता है, ट्यूबवेल चापाकल सूख जाता है। वही क्या कहते हैं, टैंकर से एनटीपीसी पानी, जो बर्तन नहीं धोएंगे कॉलोनी के लोग उसमें, वो पानी हमको पीने के लिए देता है। उस पानी में कानो रहता है और क्या कहते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वही पानी हमको पीने को देता है। और 1 टैंकर पानी आता है तो मोहल्ले के लोगों में मार पीट पटकी पटका होता है। हमारे सामने हुआ है, हम भी किए हैं। भाई पानी के लिए क्या करें? तो किसी को मतलब 1 टैंकर में पुर रहा है, किसी को नहीं पुर रहा है। और इसी तरह से इस तरह झगड़ा लड़ाई करते हुए टैंकर का पानी मिल रहा है और एनटीपीसी अपने एम्प्लॉइयों को फिल्टर पानी दे रहा है। और उनके लिए सारे सुविधा, अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग कंप्लेन भी लिखवाएंगे, तो वहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि चलो हाथों मार के भगवा देते हैं गरीब समझ करके। अभी भी हमारे गांव में कबाड़ बीन रहे हैं बच्चे, वो भी तो एम्प्लॉइज हैं, कबाड़ बेच के जी खा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल में, तो उनका नाम एडमिशन सरकारी स्कूल में हो गया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाने के पास हमारे पास क्षमता ही नहीं है। तो उन क्या करते हैं, उन्हीं को नशा बेचवा रहे हैं ठेकेदार लोग, जो नशा का मतलब ठेका लिए हैं। और छोटे छोटे बच्चे 10 साल के 8 साल के बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, सुरती खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। और जब पैसा नहीं पूर रहा है तो या तो वो चोरी कर रहे हैं या तो कबाड़ बेच रहे हैं। स्कूल कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जाते भी हैं वही खाना खा के, वो जो क्या कहते हैं सरकार की तरफ से भोजन मिलता है उसी को खा करके दिन भर अपना घर में आते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर नशा में लगे रहते हैं। अभी तक विकास के नाम से तो जीरो बांटा है, कोई विकास नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कोई विकास नहीं। औरत के लिए कोई काम नहीं, बस एक काम है, या तो क्या कहते हैं कि झाड़ू पोछा करने कॉलोनी में जाए, वही 1,000 रुपये में उनका कपड़ा धोए, उनका बिस्तर साफ करे, सब चीज़ करे, तो वो बच्चों का पेट भरेगा। बाकी औरत का कोई काम ही नहीं है तो क्या करें बताइए? या तो सब्जी बेच रही हैं, दिन भर सब्जी बेच रही, बिका नहीं बिका नुकसान हो गया। या तो वही क्या कहते हैं गरीब लोग सब्जी बेचेंगी, या तो मतलब छोटा छोटा ऐसे ही काम करके अपना दिन बिता रही हैं। और खर्चा कितना है? 1 रुपये, कमाई कितना है? 50 पैसा। अब हम लोग रहें भी तो कहाँ रहें बताइए? क्या कहते हैं कि 1 ठो प्लाट में जिसके 4 बच्चे हैं तो 4 परिवार हो गया। अच्छा, सामने का 40 मतलब फीट हम लोग को प्लाट मिला है, तो 40 साल बाद 3-4 पीढ़ी हुई कि नहीं हुई? तो कहाँ रहेंगे उसके बच्चे? और हम लोग को देखिए इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग 2 तल्ला 3 तल्ला बना के 4 तल्ला ऐसे रहें। जो बड़ा आदमी है उनको 4 तल्ला 5 तल्ला का मकान है, उन लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो गरीबों का है ना, कि वो गरीब रहे तो रहे कहाँ, जाए तो न रहने का है न खाने का है। कोई कबाड़ बेच रहा है तो कोई ऐसे मतलब किसी का काम ईटा मसल्ला, किसी घर बन रहा है बड़ा आदमी का,
तो उसमें जाके कर लिया। वो भी ठेकेदार मालिक जल्दी पैसा नहीं देता, कल देंगे परसों देंगे। तो खाना तो रोज़ हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले खाना चाहिए, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान चाहिए। तो दोनों तीनों में से कुछ भी नहीं है। एनटीपीसी को चाहिए कि औरतों के लिए भी कोई पर्सनल, अभी सिलाई का मतलब बोला है कि फिर सिलाई सिखाएंगे। अभी देखिए, अभी शुरुआत तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा ही होगा।